Hey guys, welcome to Computer Design Class. मैं संजय तुर्का, how are you? I'm alright. So guys, आज की वीडियो किसके लिए? आज की वीडियो मेरे क्लास 10 के बच्चों के लिए, जिनके बोर्ड का पेपर बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो बच्चों क्या करना है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, सबके साथ शेयर करें ताकि अपने फ्रेंड्स, आपके कलीग, आपके कजन, ताकि उन सब बच्चों को इस वीडियो के थ्रू बहुत बहुत हेल्प मिल सके। और मुझे पता है आपका पेपर बहुत ईजी आएगा, आपको सारा पेपर आता होगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। मेरी गुड विशेष भी है और मेरी आपसे इंट्यूशन भी है, हाँ मान सकते हैं। तो अभी आपको जिसके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैं 25-26 का सैंपल पेपर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिसके बेसिस पे हो सकता है कि कुछ उन्होंने हिंट दिया कि ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में बोर्ड के आ सकते हैं ना। तो तभी सैंपल पेपर उसकी एक क्या होती है, क्या कह सकते हैं, डेमो डमी कॉपी होती है, कह सकते हैं। हाँ, तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर कुछ मार्क्स का सेग्रीगेशन, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका मार्क्स का डिवीजन होता है वो इन सब के बेसिस पे होता है। लाइक एम्प्लॉयमेंट स्किल आप देख रहे हो, यहाँ पर ये आपके मार्क्स डिवाइड है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कितने मार्क्स के, 1 मार्क्स से हर चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स से हर चैप्टर से कितने का क्वेश्चन आएगा, और टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, नंबर आपको होंगे एनी 7-10 में से, ठीक है। ये तो हो गया हमारी एम्प्लॉयमेंट स्किल। अगर आप नीचे बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मैं आपको हमेशा बोला सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे आपको काम करना है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर आप देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर में से आपका 7 नंबर का आएगा टोटल। हाईएस्ट वेटेज किसकी, आपकी एआई एडवांस कॉन्सेप्ट मॉडलिंग की और इवेल्युएशन मॉडल की। 5 नंबर का आपका आएगा कंप्यूटर विजन में से। 6 नंबर का आएगा एनएलपी। तो टोटल आपका 35 आएगा, जिसमें आपको 25 करना है, राइट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कैसे कोई पेपर का वो होगा सेग्रीगेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। एमसीक्यू तो आप सबको पता ही है, इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़े 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 ध्यान से। ये गाइडलाइंस है जो आपको समझा रही है, जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग फॉर द बोर्ड चेकिंग, तो हम लोग देखते हैं ये गलतियां बच्चे करते हैं, तो इन गलतियों के बारे में भी मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर में बताया था, बताई जा रही हूँ, ठीक है। इसलिए बता रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि सबके साथ शेयर करो, जो बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी मेरी गाइडेंस से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपने इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि आपको 4 में से कुछ भी 6 करना है, तो आपको सारे करने हैं, बेस्ट फोर करने हैं, जैसे भी करना है, चॉइस इज योर्स। उसमें मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन जो भी आपकी इच्छा है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़े ही ध्यान से पढ़ेगा और सही ऑप्शन को लिखेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप ऑप्शन में चूज करोगे, जैसे इसका आंसर गेस्टर है, तो आपको वहां पर सी भी लिखना है और साथ में गेस्टर भी लिखना है। ये आप आंसर की में हमेशा ध्यान रखिएगा, यू हैव टू राइट बोथ ऑप्शन। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, डी लिख देते हैं और आंसर लिख देते हैं गेस्टर, बट ये जो आपने डी लिखा इसको ही कंसीडर किया जाएगा, गेस्टर आपका गलत कर दिया जाएगा। तो बी केयरफुल अबाउट दिस, जब इस बात का आपको बड़े ध्यान से ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद जब आप सीक्वेंस में कर रहे हो तो आप क्वेश्चन नंबर 1 डालकर तो आपको सारे पार्ट एक ही सीक्वेंस में करने हैं। ये नहीं कि पहला मैंने पहले पेज में कर दिया, दूसरा वाला मैंने लास्ट में जाके कर दिया और तीसरा बीच में कर दिया। नो, यू हैव टू फॉलो अ सीक्वेंस, ठीक है। गड़बड़ मत करिएगा, ये छोटी छोटी बातें ही है जो आपको हर एक पेपर के लिए एक गाइडलाइन है जो हेल्प करेगी, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसीजर, आपको एसेंशियल और रीजन वाले क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से समझ रहे हैं। हो सकता है कभी कभार कहीं पर वो आपको डिस्क्राइब कर रहा हो, कभी कभी आपको एक पर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हो, तो इसको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। जैसे कि सेकंड का सेकंड है, यहाँ पर बहुत याद करा, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा तो ऐसे यही होता है कि पढ़ने के बाद कभी कभी कंफ्यूज भी कर देते हैं वो, राइट। इसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, थर्ड में आपको सिचुएशन दी गई है जिसमें बेसिस आपको ये सारे बताने हैं कौन सा वाला सही है, और ये तो इजी है। ये फिलअप्स है, ये भी फिलअप है। ये देखो, ये ऐसे भी आएगा, ये मत सोचिए हमेशा एमसीक्यू ही आएंगे, बिना एमसीक्यू के भी फिलअप्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम आ गए कंप्यूटर रिजल्ट, ये हमारा 1-1 मार्क्स का है। देखो ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान, हाँ इस बार ये क्वेश्चन ऐड हुए हैं जो आपको पता है, जो ये 2 क्वेश्चन ऐड हुए हैं सैंपल पेपर में जो अभी तक एक बार भी नहीं आए, द फर्स्ट टाइम एडेड इन द क्या कहते हैं हमारे सैंपल पेपर में, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो जो बात मैं आपको समझा रही हूँ, क्लियर केयरफुली अबाउट दैट। इसके बाद ये तो सीवी है, आपको पता ही, तो आपको चल ही जाएगा। हाँ, अगेन दिस क्वेश्चन इज एडेड, ये वाला क्वेश्चन भी ऐड हुआ है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन आते थे, बट सेशन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब इस बार ज्यादा आ रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ रहा है इस बार। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बाकी आपको पता है क्वेश्चन अब ध्यान से कर ही लेंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन ऐड हुआ इस बार, दिस वन। ये आपको पुराने सैंपल पेपर्स में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं और वीडियो भी आगे बनाऊंगी, हर एक सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे डीपली एक एक क्वेश्चन के साथ। ये वाला क्वेश्चन भी आपका नहीं है, ठीक है। तो आप इसको निकालते कैसे हैं, आपको बताया है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर आपको आपके पास आंसर की भी, आप यहाँ से आंसर की भी क्वेश्चन देख सकते हो ये वाला, ठीक है। इसकी हेल्प से कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकाला, ये आंसर दिया हुआ आपको, ये निकाल के दिखाया हुआ आपको, आपकी बुक के ही है, ये बुक में करके दिखाया हुआ। एरर रेट कैसे निकलता है आप इसको कर सकते हैं फॉर्मूले के साथ,
प्रिडिक्शन वगैरह आपको दिया हुआ, तो यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ। फिर भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैम हमें इसको समझा दीजिए, नहीं समझ में आता, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू, ठीक है। अब देखो लैमा स्टेमा वाला क्वेश्चन कितनी बार मैंने क्लासेस में बच्चों को भी अपने बोला है कि ये देखना स्क्रिप्ट बोर्ड स्मार्ट वाले बोर्ड वाले क्वेश्चन कितनी बार, ये तो मतलब कि कोई क्वेश्चन तो आपको सब कुछ पढ़े में से आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने जो नहीं पढ़ा। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मुझसे पढ़े हैं, जिनको मैंने पढ़ाया, उनको तो मुझे लगता है कोई क्वेश्चन बाहर से आना चाहिए। अब देखो दो नंबर के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोनाउन क्या होता है, इन्होंने डाल दिया है तो आपको लिख ही लोगे। हाँ मैंने कितनी बार दिया है कैसे हम सेल्फ को बिल्डअप कर सकते हैं। सिक्योरिटी हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के इन्फॉर्मेशन हमें कंप्यूटर में कैसे स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद रीमा क्या बोल रही है, इसमें रॉ मटेरियल्स के बारे में बात कर रही है, पैराग्राफ लिखना है आपको, फंक्शन बताने, एंटरप्रेन्योर, सीधा एक ही बात है, पूरी बात की एक बार जाके जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उन्होंने सीधी बात क्या पूछी है। फंक्शन बताओ एंटरप्रेन्योर के, एंटरप्रेन्योर के रोल, क्वालिटी, फंक्शन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे अलग अलग है, खिचड़ी मत पका देना, और सबके साथ हेड जरूर लिखना, हेड से ही लिखोगे तो नंबर कटने के चांसेस है, हेड से ही आपका इंप्रेशन पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने कितनी बार पेपर में दिया है, मैंने कहा था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। स्टेजेस तो मैंने आपको कहा था रट लो, आनी ही आनी हर पेपर में, कहीं ना कहीं 2 या 4 नंबर में आएगी आएगी स्टेजेस वाले क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्या बोल रहा है, डीप लर्निंग, देखा मैंने आपको एआई एमएल डीआई इतने मैंने वाइवा लिया तो मैंने बच्चों से ये क्वेश्चन इतनी बार पूछे है ना, क्या है, तो मैंने कितनी बार जब बताती तो मैम की बात सुनते नहीं है, सुनिए ध्यान से जो मैम समझा रही है। ये देखो न्यूरल नेटवर्क के बारे में मैंने कितने क्वेश्चन बताए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बताना है क्या होता है, इनकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लर्न कर लिए लीजिएगा, कर लीजिएगा, फिर आप मुझे मिस करोगे कि मैम बता रही थी, काश हमने पढ़ लिया होता। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, इवेल्युएशन, कितनी बार बताया ये क्वेश्चन, आने ही आने हैं, है ना। ये तो बाइट इमेज क्या होती है, कुछ नया आया है, बाइट इमेज क्या होता है, किसी को पता है, बताओ कमेंट सेक्शन में, बाइट इमेज के बारे में किसी को पता है तो, है ना। द मोस्ट कॉमन फिक्स फॉर्मेट जो होता है 0 से लेकर 255 तक हमारा, जो हम सीवी में पढ़ा हमने, अगर हमें कलर इमेज लेके आनी है ना, जब हमने प्रैक्टिकल भी किया है, राइट। एनएलपी को 16 क्वेश्चन में एनएलपी के बारे में बताइए क्या है, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ एनएलपी, कौन सी वाली स्टेज है, देखो यहाँ पर लिखा है 1 मार्क्स इसका है, स्टेज का रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन के साथ। द स्टेज ऑफ एनएलपी सिंथेटिक एनालिसिस है, देखो उसका उसकी डेफिनेशन भी बताइए, फ्री के नंबर, ये सब कुछ करवा चुके हैं आपको, तो आया आपको 2-2 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ, ऑलरेडी मैंने 4 नंबर के क्वेश्चन आपकी वीडियो बना चुकी है, तो आई होप आपको समझ में आ गया, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। पर एक ही रिक्वेस्ट है, अपनी ये वीडियो अपने टीचर के लिए आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ सबकी हेल्प कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए, पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, बस टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।